एक अहम दिन है राजस्थान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मरुधरा के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का दौरा राजस्थान बीजेपी के लिए कई मायनों में बहुत खास है। पीएम मोदी आज दोपहर 2 बजे विशेष विमान से जयपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल कलराज मिश्र पीएम का स्वागत करेंगे। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट से पीएम मोदी धानक्या गांव जाएंगे, जहां दोपहर 2:10 पर पहुंचेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद धानक्या से रवाना होकर करीब 3:15 पर सभा स्थल पहुंचेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी परिवर्तन संकल्प यात्रा की जनसभा को संबोधित करने के लिए समापन समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी करीब 1 घंटे तक सभा स्थल पर रहेंगे और आज अनोखे अंदाज में मंच पर भी पहुंचेंगे। पीएम मोदी हेलीपैड से खुली जीप में सवार होकर मंच पर पहुंचेंगे। मंच तक पहुंचने से पहले वे कार से ही पूरे पंडाल का एक चक्कर भी लगाएंगे, जहां पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इस बार इस समारोह की विशेषता ये रहेगी कि महिलाएं व्यवस्थाएं संभालेंगी। रैली स्तर पर 42 ब्लॉक्स बनाए हैं, जहां प्रत्येक की कमान एक महिला के पास होगी। जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा और जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर के साथ महिला मोर्चा की पदाधिकारी और महिलाएं हर गतिविधि पर निगरानी रखेंगी। सभी महिलाएं एक ही रंग की केसरिया साड़ियों में नजर आएंगी। सभा स्थल से करीब 4:15 बजे हेलीकॉप्टर से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद तो आपको बता दें, आज अहम दौरा है प्रधानमंत्री का और पिछले कुछ महीनों में ये 8वां या 9वां दौरा है, जहां पर अब चुनावों के नजदीक आते ही बीजेपी ने भी कमर कस ली और बीजेपी के लिए आज का दिन खास है। आज जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, धानक्या जाएंगे, उसके बाद में पुनः सभास्थल जाएंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लाल सिंह, बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन है, परिवर्तन यात्रा का समापन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सामने बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो काफी बड़ा दिन है, क्योंकि ये परिवर्तन संकल्प यात्राओं के समापन और 33% महिला आरक्षण देश में लागू करने के बाद पीएम मोदी की पहली सभा है। लिहाजा राजस्थान के संदर्भ में देखें तो चारों परिवर्तन यात्राओं का समापन के लिहाज से इसको महासंकल्प सभा का नाम दिया है। 52,000 जो बूथ है पार्टी के, वहां से 10-10 कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया है। इसके साथ ही जो जयपुर के आसपास के इलाके हैं, वहां से अच्छी संख्या में बुलाया। करीब 4 लाख का टारगेट रखा गया है पीएम मोदी की सभा में। और यहाँ कई नवाचार भी इस बार इस सभा में किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो पूरा जिम्मा है पूरी संकल्प महासभा का, वो महिलाएं संभालेंगी। करीब 550 महिलाओं को जिम्मा सौंपा गया है। 42 ब्लॉक बनाए गए हैं तालीम, इसमें हर ब्लॉक में 2 महिला कार्यकर्ता केसरिया साड़ी केसरिया साफा में मौजूद रहेंगी। इसके अलावा तमाम जो सभा की व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो पेयजल की व्यवस्थाएं हो, पार्किंग की व्यवस्थाएं हो, सभा की मन संचालन की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाओं में महिला शक्ति का एक सशक्त उदाहरण मोदी की सभा में देखने को मिलेगा। इसके साथ एक नवाचार इस रूप में भी किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई वीआईपी आते हैं या मोदी की सभा में, मोदी की एंट्री हमेशा जो सभा स्थल है उसका जो फ्रंट है उसके पीछे से होती है। लेकिन इस बार करीब 700 मीटर तक वो खुली जो एक भगवा जीप तैयार की है, उसमें जो अस्थायी हेलीपैड है वहाँ पहुंचेंगे। वहां से करीब 700 मीटर वो उसमें खुली जीप में चलेंगे। दोनों तरफ महिलाएं केसरिया साड़ी में रहेंगी, पुष्प वर्षा करेंगी। नारी शक्ति वंदन के बाद, अधिनियम आने के बाद, ये पीएम का वंदन है। राजस्थान की धरती पर, राजस्थान की धरा पर उनका भव्य स्वागत आज भाजपा की तरफ से किया जाएगा। करीब 2 बजे उनका जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। सबसे पहले धानक्या जाएंगे, वहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के अवसर पर पुष्प वर्षा करेंगे। इसके साथ एक पैनोरमा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लेकर बनाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके बाद वहां से सभा स्थल की रवाना होंगे। करीब 4:30 बजे के आसपास वो सभा स्थल पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान आसपास आपको राजस्थानी संस्कृति के कलर देखने को मिलेंगे, नृत्य देखने को मिलेंगे। जी लाल सिंह, अगर हम उनके आज के दौरे की बात करें और राजनीतिक मायनों की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में 8वां 9वां दौरा जो है प्रधानमंत्री का राजस्थान में मरुधरा में है। इस दौरे की अगर हम बात करें तो किस तरह से अपने जनाधार को मजबूत करने की, कैसे कौन से मुद्दे हैं जहां पर लेकर के जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने जनाधार को बीजेपी की जो परिपाटी है उसको फिर से चलाने की कोशिश की जाएगी? हाँ, देखिए, बिल्कुल भाजपा का राजस्थान में पूरा फोकस है। अगर हम बात करें तो पिछले 11 महीनों में पीएम मोदी का 9वां दौरा है और राजस्थान में की जयपुर की राजधानी की बात करें तो 4 साल बाद उनका पहला दौरा है।
जी। करीब 4.5 साल बाद वो जयपुर में पहली सभा को संबोधित करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि चुनावी पहली सभा होगी जयपुर की जो पीएम मोदी इस चुनावी साल में संबोधित करेंगे। तो ऐसे में इसको काफी ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कितने राजनीतिक मायने हैं, देखिए जयपुर की बात हो, राजस्थान की बात हो, देश के किसी भी इलाके में चुनाव की बात तो साल नहीं। बीजेपी के लिए पीएम मोदी से कोई बड़ा चेहरा नहीं है। पीएम मोदी उनके लिए सबसे बड़ा चेहरा है। एक लोकप्रियता के आधार पर बीजेपी हर चुनाव में पीएम मोदी को आगे करती है और इस बार भी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उनमें अगर उन्होंने केवल फेस बनाया तो पीएम मोदी का फेस बनाया है। ऐसे में जहाँ तक मुद्दों की बात है तो निश्चित रूप से पीएम मोदी अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियों का तो बखान करेंगे ही, साथ ही जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया इसको लेकर भी जिक्र करेंगे। G20 का भी जिक्र जरूर करेंगे कि किस तरह देश का मान और सम्मान अब दुनिया में बढ़ रहा है। तमाम मुद्दों के साथ साथ ही राजस्थान सरकार की जो खामियां हैं उनका भी जिक्र करेंगे, चाहे वो क्राइम की बात हो, पेपर लीक की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। निश्चित रूप से इन तमाम मुद्दों को पीएम मोदी आज सभा में टच करेंगे। जी लाल सिंह, आपने मौका मुआयना किया, आप इस सभा स्थल पर मौजूद रहे, आपने बातचीत करी, कैसा माहौल है कार्यकर्ताओं में, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, खासतौर से महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं को इस बार जो जिम्मेदारी दी गई तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखिए बिल्कुल साल में पीएम मोदी के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में देखने को नजर आ रहा है और यही वजह है कि जैसा मैंने कहा कि मकसद है कि इस सभा को एक पूरे राजस्थान का एक संगम बनाया जाए। इसलिए करीब 52,000 बूथ जो पार्टी की संगठनात्मक संरचना में आते हैं वहां से 10-10 कार्यकर्ताओं को उन्होंने आमंत्रित किया है। यानी कि पूरे राजस्थान का जो कार्यकर्ता बीजेपी का है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी का शक्ति केंद्र में काम करने वाला, बूथ पर काम करने वाला, मंडल पर काम करने वाला, वो कार्यकर्ता पीएम मोदी की सभा में पहुंचे। हालांकि जो भीड़ का टारगेट है वो जयपुर के जिले के आसपास के इलाकों से पार्टी पूरा करने का एक प्लान तैयार किया है, लेकिन मोदी की सभा में राजस्थान के हर कोने और गांव ढाणी का व्यक्ति वहां मौजूद हो, ये परिकल्पना पार्टी ने की है। उत्साह जबरदस्त है और विशेषकर आपने कहा कि महिलाओं को लेकर निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक क्षण देश की इतिहास में आया है कि जिसका लंबे समय से इंतजार था, 33% महिला आरक्षण, वो पूरा हुआ है। तो आज जो हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है महिला, उनमें निश्चित जो जोश है, उल्लास है कि आखिर हम भी एक बार फिर सदन में पहुंचेंगे, चाहे लोकसभा पहुंचे चाहे विधानसभा पहुंचे। तो निश्चित रूप से आज महिलाओं में विशेष उत्साह नजर आ रहा है कि आखिर उनका एक लंबे समय का सपना पूरा हुआ है। जी लाल सिंह, आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार, जिन्होंने बताया कि सभा स्थल पर काफी उत्साह का माहौल है। पूरे प्रदेश से तमाम कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता मोदी की सभा में शामिल होने पहुंचेंगे। वहां पर आम जनता भी मोदी को सुनने के लिए पहुंचेगी। 4.5 सालों में जयपुर में उनकी ये पहली सभा है। हालांकि पिछले 11 महीनों में ये उनका 9वां दौरा होगा और आज का दौरा कई मायनों में विशेष है, क्योंकि बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन होगा और इसको लेकर के तमाम तैयारियां कर दी गई हैं। और महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को विशेष व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल जो है और महिलाओं को ये जो वंदे करने का जो तरीका है, उनको नमन करने का जो तरीका है, इसको लेकर के महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 42 ब्लॉक बनाए गए हैं, उसमें हर ब्लॉक की कमान जो एक महिला को दी गई है। साथ ही इस बार नरेंद्र मोदी जिस तरह से मंच पर पहुंचेंगे सभा स्थल से, उसका भी एक अनूठा तरीका निकाला गया है, एक नवाचार किया गया है और इसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भीड़ जुटाने की कोशिश जो है वो लगातार तमाम बड़े नेताओं ने, बीजेपी के प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने करी है और अब इंतजार है नरेंद्र मोदी का कि जब वो आएं और जनसभा को संबोधित करें। तो आपको बता दें, आज जयपुर पहुंचेंगे दोपहर में और इसके बाद धानक्या जाएंगे, जहां पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद में सभा स्थल पर पहुंचेंगे और एक अनोखे अंदाज में मंच तक जाएंगे। ओपन जीप में हेलीपैड से सवार होकर मंच पर जाएंगे। दोनों ओर केसरिया साड़ी में महिलाएं उनका अभिनंदन करेंगी, उन पर पुष्प वर्षा करेंगी और इसके बाद में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं।